नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो वो 30 डेज़ इंग्लिश के लिए, प्रॉपर इंग्लिश के लिए कि मतलब इंग्लिश में क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बहुत परेशान हैं इंग्लिश के लिए। तो इसीलिए आज मैं इंग्लिश के लिए लेके आया हूँ कि आपको इन 30 दिनों में कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और कैसे आपका इंग्लिश में स्कोर बढ़ेगा। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप पढ़ रहे होंगे। और नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, सब आपका फ़ॉल्ट है। और पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं एक चीज़ से अश्योर करना चाहूँगा कि आपको ज़रूर वो फ़ायदा देगा, बेनिफिट देगा। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो स्वयं, जैसे कहते हैं, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो यूज़फुल रहेगा ही, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़िए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम को सीरियसली लेके चलेंगे तो ही एग्ज़ाम आपको सीरियस लेगा। नहीं तो बाकी जो 57 लाख फॉर्म है, आपको भी पता है, एक पोस्ट पे 570 बच्चे का कंपटीशन है। मतलब आपको 570 लड़कों से लड़ना है। तो इसके लिए आपको, मैं बता रहा हूँ, क्रीम होना पड़ेगा। मतलब क्रीम जैसा, मतलब स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना होगा, क्योंकि 570 बंदों को पछाड़ना कोई हल्की बात नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े भाई या छोटे भाई के तौर पर, कि प्लीज़ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन है नहीं, 30-28 दिन बचे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का लेके। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए, जो ख़त्म हो गया तो और अच्छी बात है। आप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबके पास इंग्लिश की पिनेकल की प्रीवियस ईयर बुक होगी। अगर वो बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेक्स्ट बुक को परचेज़ करिए, वहाँ पे भी PYQ मिलते हैं इंग्लिश के फॉर्म में। पर बुक से क्या फ़ायदा है कि, बुक से ये फ़ायदा है कि आपको चैप्टर बाई चैप्टर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, वोकैब, ये सब के लिए अलग अलग है। तो आप अच्छे पैसेज, क्लोज टेस्ट, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी उस बुक से, क्या है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से कर पाएंगे। और PYQ टेस्ट में क्या होगा कि कर तो आप इसमें भी लेंगे, पर एक साथ इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको बार बार टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले जो करिए वो आप एरर के क्वेश्चन लगाइए। एरर, तो एरर से क्या होता है, एरर के क्वेश्चन लगाने से आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपका ग्रामर पर कमांड कैसी है। एरर, जितनी जल्दी आप एरर पकड़ पाएंगे उतना आप समझिए कि आपकी ग्रामर बेहतरीन हो चुकी है या बेहतर हो रही है। और अगर आप एरर स्पॉटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एरर स्पॉट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रामर अभी कहीं ना कहीं वीक है। तो निमिषा बंसल मैम के, आई होप कि आप सबने रूल पढ़ लिए होंगे, वो काफ़ी बेनिफिट है, मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट हुए थे, तो आप सबके लिए भी बेनिफिट होंगे। तो आप पहले तो एरर के क्वेश्चन लगाइए, फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स भी लगाइए। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और वोकैब भी आती हैं। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन लगाइए। आप लगभग डेली 30-35 क्वेश्चन पर चैप्टर के लगाइए, मतलब एरर के 30 लगा लिए, वोकैब के 30 लगा लिए, और फिल इन द ब्लैंक्स के 30 लगा लिए, क्लोज टेस्ट लगा लिए 2। क्लोज टेस्ट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर। और सबसे पहले मैं एक बात अगर क्लोज टेस्ट की बता दूं, तो क्लोज टेस्ट जो सबसे बेहतर होता है वो वोकैब से होता है, क्योंकि जितनी बेहतर आपकी वोकैब होंगी उतना बेहतर आप क्लोज टेस्ट को पकड़ पाएंगे। और क्लोज टेस्ट की एक मेरी इंडिविजुअल तौर पे एक स्ट्रेटजी थी जो मैं अपनाता था। तो मैं आपको बताऊं, क्लोज टेस्ट को हमेशा ऐसे पकड़िए, क्लोज टेस्ट कौन सी टेंस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको उसी प्रकार से मिलेंगे जिसमें जो ऑप्शन होगा वो पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा और प्रेजेंट में होगा। तो आप पकड़िए कि अगर क्लोज टेस्ट पास्ट में चल रहा है तो 101% जो ऑप्शन होगा वो पास्ट का आएगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको शायद मदद करेंगी और मेरे लिए भी मदद करती हैं। और सबसे पहले क्लोज टेस्ट में एक रहता है वोकैब। वोकैब, क्योंकि क्लोज टेस्ट में ज़्यादातर वोकैब रहती हैं, तो आपको वोकैब होने का मीनिंग पता होना चाहिए कि इस वोकैब का क्या मीनिंग है, तो आप क्लोज टेस्ट बेहतर कर पाएंगे। तो क्लोज टेस्ट हो गया, एरर हो गए, अब बचा है वोकैब। तो वोकैब तो मैं आपको सबको बता ही चुका हूँ, ब्लैक बुक से अच्छा सोर्स कोई है ही नहीं। बोल्ड वर्ड, मोस्ट रिपीटेड वर्ड, और जो अभी फिलहाल एग्जाम हुए हैं, CPO का, CHSL का, जो भी हुए हैं 2023 से अभी तक, सारे एग्जामों की वोकैब पढ़ लीजिए, सारे एग्जामों के एरर लगा दीजिए, सारे के फिल इन द ब्लैंक्स लगा दीजिए। और क्योंकि पैसेज तो आता नहीं है इसमें, मैंने तो देखा नहीं है MTS में पैसेज, क्लोज टेस्ट ही देते हैं। PQRS आ जाएँ तो PQRS भी आपको सेंटेंस रिलेट करके देखना होगा कि मतलब कौन सा सेंटेंस कहाँ है, उस हिसाब से PQRS सॉल्व होते हैं। और इंग्लिश जो मैं बार बार आप सबको बताता हूँ, इंग्लिश में स्कोर तब ही सही आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे।
आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लीजिए, कितनी भी बुकें पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आपका स्कोर नहीं इम्प्रूव होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, गलतियाँ होंगी, कॉपी में लिखेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, अगले मॉक में जब वही गलती आएगी तो आप पकड़ लेंगे। इसी तरीके से आप इंग्लिश के मॉक में स्कोर बढ़ा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। आप ये सोचें कि आप सिर्फ ग्रामर के रूल पढ़ते रहें, बुक पढ़ते रहें, फिलिंदा ब्लैंक्स लगाते रहें, एरर लगाते रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको ये सब प्रैक्टिस करके आपको मॉक तो देना ही है। मॉक हमेशा आपकी, मैं हर बार कहता हूँ, मॉक हमेशा आपकी रैंक बताता है कि आप कहाँ चल रहे हैं, कितने बच्चों से पीछे हैं और क्या क्या आपको सुधार की ज़रूरत है। तो इसीलिए मॉक तो ज़रूरी है ही। इन 30 दिनों में आपको मॉक तो जितने लगा पाएँ उतने लगाइए। और जो मैंने बताया था अमन वशिष्ठ सर की बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स, तो उन सबको अच्छे से लिख लिया होगा। उन सबको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आप एक दिन में 4 टॉपिक भी पढ़ेंगे निमिषा बंसल के 120 रूल के मैम के, क्योंकि 120 रूल हैं तो रूल बहुत छोटे छोटे हैं। मेरे पास तो PDF भी है तो मैं तो देखता रहता हूँ। रूल इतने छोटे हैं कि आप एक दिन में अगर चाहें तो 1 घंटे में उसके 20 रूल पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप 6 दिन में 120 रूल पढ़ लेंगे, मतलब आप कम से कम 4-5 बार रिवाइज़ कर पाएँगे उन 120 रूल को। और इंग्लिश और बेसिक जो है उनका अमन वशिष्ठ सर का, उनको आपने लिख लिया होगा, उनको बार बार पढ़िए और PYQ से प्रैक्टिस करिए, पिनेकल की बुक से प्रैक्टिस करिए, बुक पढ़िए। मैं क्या कह रहा हूँ, 101% आपका स्कोर इम्प्रूव होगा इंग्लिश में। लिख के ले लो ये बात। और ना हो तो मुझे बताना कि सर मैंने आपका जो बता रहे हैं वो पढ़ा, प्रैक्टिस की, मॉक लगाया पर स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ऐसा होता ही नहीं है। और एक बात मैं और अश्योर कर दूँ OBC और जनरल और EWS वालों को, एग्ज़ाम में सेक्शन 2 150 मार्क्स का है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मतलब श्योर सिलेक्शन चाहिए, तो आपको 125 प्लस मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, चाहे वो रॉ हो चाहे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो। मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वालों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एश्योरेंस चाहिए बिल्कुल कि आपका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आपको 125 प्लस नंबर लाना है तो ही एश्योर है, वरना आप कोई एश्योर नहीं है। क्योंकि MTS इतना कठिन हो चुका है, कंपटीशन मैंने बताया भी था, 57 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जबकि पोस्ट पूरी 10,000 भी नहीं है, 9,000 कुछ है। तो कंपटीशन तो बहुत भयंकर होने वाला है। मेरे टाइम पे तो 53 लाख ही थे, इस बार तो 57 लाख है। मेरे टाइम पे वैकेंसी भी 12,000 थी, अब तो वैकेंसी भी 10,000 के करीब है। तो ये समझ लीजिए आखिरी बार लड़ जाइए 30 दिन के लिए और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। GK का तो मैं, अगर एक और वीडियो चाहिए हो तो आप लोग बताना, मैं लेके आऊँगा। बाकी GK भी प्रैक्टिस करते रहिए। और इंग्लिश इसलिए मैं बताता हूँ ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं इंग्लिश में आउट ऑफ स्कोर। GS का मैं समझ सकता हूँ, कितना भी पढ़ते हैं थोड़ा ही रहता है, क्योंकि GS वो कहीं से भी कभी भी पूछ लेते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को अपना ऐसा बना लीजिए 30 दिन में कि आपसे बेहतर कोई ना कर पाए एग्ज़ाम में। जब क्वेश्चन आप देखें तुरंत आपको एरर पता चल जाए, तुरंत vocab पता चल जाए, तुरंत फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट जो भी आता है वो सब आपको तुरंत पता चल जाए। पैसिव कर लीजिए, नरेशन कर लीजिए। पैसिव नरेशन में तो सिर्फ वर्ब का अंतर है, अगर हैज़ आ रहा है तो हैज़ बीन हो जाएगा, आर आ रहा है तो आर बीइंग हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट में तो वो कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये बहुत ईजी है कुछ तो। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर शॉर्ट भी पढ़ेंगे तो आप इतना जल्दी कवर कर लेंगे कि बहुत जल्दी 30 दिन में, मैं क्या कह रहा हूँ, आप स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे खुद को। अब नेक्स्ट बात मैं बताने वाला हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कहते हैं भैया आप मतलब बिगनर्स के लिए लेके आइए। तो मैं बहुत जल्दी, थोड़ा सा ये एग्ज़ाम आने वाला है तो इसलिए अभी लेके नहीं आ पा रहा हूँ। और जैसे ये अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम आ जाएगा या उससे पहले ही मैं एक ऐसा पूरा वीडियो बनाऊँगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, जिसमें इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटजी, फाउंडेशन कोर्स से लेके लास्ट तक, GS की पूरी स्ट्रेटजी, मैथ की पूरी स्ट्रेटजी, रीजनिंग की पूरी स्ट्रेटजी। तो आप इस बात से बेफ़िक्र रहिए, तो बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा। उस हिसाब से आप अपनी, जो नए कैंडिडेट हैं तो इसको तो MTS को दीजिए ही, ये मेरी स्ट्रेटजी से अगर दे पा रहे हैं। नहीं तो आप अगले के लिए अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाइए, स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो जाइए। जब तक ये मैं बता रहा हूँ वो सब पढ़ के, जब एग्ज़ाम आए 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, आपसे बेहतर कोई ना कर पाए और एक बार में सिलेक्शन ले लीजिए। मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने MTS 2 बार दिया है। पहली बार दिया था, जो पुराना पैटर्न था उसमें मेरा हुआ नहीं था, और जब पैटर्न चेंज हुआ, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था MTS का और मेरा क्वालीफाई हो गया था। और अभी हो सकता है कि 1-2 दिन वीडियो भी ना आ पाएँ, 2-4 दिन, क्योंकि मेरा 18 तारीख को CGL है। तो आई होप आप सब समझेंगे। तो इसी तरीके से इंग्लिश को मॉक देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए पिनेकल की बुक से। बाकी रूल्स हैं वो पढ़ते रहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, श्योरली आप 30 दिन बाद बहुत बेहतरीन करेंगे और एग्ज़ाम में भी अब बहुत बेहतरीन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ आज की वीडियो की।
और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।